मैं सबसे पहले तो ANP की इस मजम्मती करारदाद को जो सूबा हज़ारा के मुखालफ उन्होंने पास की है उसको हज़ारेवाल कौम की तरफ से जूती की नोक पे रखता हूँ। हम उसे जूती की नोक पे भी नहीं रखते। हज़ारे सुबह मुखालफत मंगो खब कोलौम करे दे कोई ज़ख्वार से किताब हम चे हज़ारत वनी में ज़िले चिदिन आगा हिंदको स्पीकिंग दे और तकरीबन सलूरनी में ज़िले चिदिन दा पुख्ताने दागे सलूरनी मो ज़िलो पुख्ताने दाना गुआड़ी चमंग दे पुख्तून खाना जुदा शो ज़कोड़े रखकारा दा खबर कौम और इंशाल्लाह दावा पर करारदाद के मचू और जमंग नजरिया दा वही चरे द सुबह तश्कील नौ कीगी बिल्कुल दिवशी पकामी बुनियादों दिवशी सराइकियान होता खपल सूबा में लौशी पंजाबियान होता खपल सूबा में लौशी बलोच होता खपल सूबा में लौशी सिंधियान होता खपल सूबा में लौशी और माँ पुख्तुन था द चतराल नवाला तर द चमाना पोरे दे खपल सूबा में लौशी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नसीर खान जो दून अर्ज़ कर रहा हूँ। कल एक तरफ हम हज़ारेवाल हज़ारा कल्चर डे मना रहे थे और हज़ारा दुश्मन जमात ANP उसकी मरकज़ी कौंसल का इजलास था। उसने वहाँ पे जो सूबाई असम्बली से शेर हज़ारा, फ़र्जंद हज़ारा, बाबर सलीम स्वाति स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उनके साथियों ने और जिन जमातों ने उसको मुतफ़िका तौर पे पास किया उस करारदाद की मुखालफत की है और मरकज़ी ANP की मरकज़ी कौंसल ने उसको मुस्तरद किया है। मैं सबसे पहले तो ANP की इस मजम्मती करारदाद को जो सूबा हज़ारा के मुखालफ उन्होंने पास की है उसको हज़ारेवाल कौम की तरफ से जूती की नोक पे रखता हूँ। हम उसे जूती की नोक पे भी नहीं रखते। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि लासानी बुनियादों पे सूबे, हम इसको भी मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये क़याम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हकूक़, अवामी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। हम समझते हैं कि सूबे इंतज़ामी बुनियादों पे बनने चाहिए और मैं समझता हूँ कि बाबर सलीम स्वाति साहब ने, लगता ये है कि ये करारदाद जो अभी मुतफ़िका पास हुई है सिर्फ सूबा हज़ारा की, ये पता चल रहा है कि ये हाथ अहमल वली के गले पे चला गया है और उसकी सांसें कभी रुकती हैं कभी आते हैं और वो शोर मचा रहा है। मैं कह अहमल वली तुम चीखे मारो, चिल्लाओ, पीटो, जो कुछ मर्जी है करो, सूबा हज़ारा इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। और सूबा हज़ारा 2.5 अजला पे नहीं 8 अजला पे मुश्तमिल है और 8 के 8 अजला, ख्वाह वो पश्तून है या नान पश्तून है, हम एक गुलदस्ते की मानत है। हज़ारा के 18 कबाइल, हमारे हकूक़ की बात है, हमारे बच्चों के हकूक़ की बात है, हमारे बच्चों के हकूक़ की बात है। हम इंतज़ामी तौर पे सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ इंतज़ामी तौर पे सूबा हज़ारा चाहते हैं और इंशाल्लाह ये करारदाद इंशाल्लाह अब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से भी बिल पास होंगे, आईनी तरमीमी बिल के, और फिर दोबारा सूबाई असम्बली से इंशाल्लाह 2 तारीख से भी पास होगी। अब तुम्हारी ये लासानी और मुतहस्सब सोच, छोटी सोच, ये अब दफन हो चुकी है, ये एक गड्ढे में दफन हो चुकी है। अब पाकिस्तानी अवाम को हकूक़ चाहिए। हम ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, हर डिवीजन पे एक नया इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए और उसका साथ ही ये चीज़ कर देनी चाहिए कि कोई सूबाई असम्बली की हमें ज़रूरत नहीं, तमाम इख्तियारात बल्दियात को दिए जाएँ। इंतज़ामी यूनिट कायम करके एक गवर्नर बिठा दिया जाए जो मरकज़ के दरमियान और सूबे के दरमियान कोऑर्डिनेशन करे। ये सूबाई असम्बलियाँ भी जो अरबों खरबों रुपए हमारे खाती हैं, इनका तो काम ही नहीं है। ये सूबाई असम्बलियाँ हमें नहीं चाहिए, सिर्फ मरकज़ में फेडरेशन के ज़ेरे तमाम ये सारे सूबे जो हैं ये बनने चाहिए और हज़ारा सूबा इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। 12 अप्रैल 2010 को अहमल वली, तुम आज पख्तून और नान पख्तून की बात करते हो जिसे हम रद्द करते हैं। 12 अप्रैल 2010 को तुमने 7 नौजवान हमारे शहीद किए जिसमें से 5 पख्तून और 2 नान पख्तून हमारे भाई थे और इसी तरह जो अपाज या ज़ख्मी हुए हैं वो भी मुख्तलिफ कबाइल के लोग थे, उसमें पख्तून भी थे, नान पख्तून भी थे। हज़ारेवाल पख्तून नान पख्तून की जंग में बिल्कुल नहीं जा रहा, हमारे हकूक़ की बात है। यहाँ पे पश्तो बोलने वाले भी इंशाल्लाह हम एक हैं, हिंदको बोलने वाले, गोजरी बोलने वाले, कोस्तानी बोलने वाले, शीनी बोलने वाले, जितनी भी ज़ुबानें हैं, हम ज़ुबान की बुनियाद पे कोई तकसीम या कबाइल की बुनियाद पे नहीं चाहते। 18 के 18 कबाइल मुत्तहिद हैं। हमें हकूक़ चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपने मुस्तकबल के लिए, क्योंकि हज़ारा के वसाइल
हमेशा तख्त पेशावर ने जो है उसके ऊपर कब्जा किया है। अब पाकिस्तान की तरक्की इसमें है कि पाकिस्तान आगे तब बढ़ सकता है कि नए इंतज़ामी यूनिट बना के इख्तियारात बल्दियात को दिया जाए और अदल व इंसाफ का निज़ाम हो, एहतसाब का निज़ाम हो, इंशाअल्लाह वो कायम रहेगा। और हम सूबा हज़ारा के लिए आखिरी दम तक अपनी जद्दोजहद करेंगे। आज मेरे कोहिस्तान की क्या हालत है, मेरे बडग्राम की क्या हालत है, मेरे तोरगर की क्या हालत है, मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर की क्या हालत है। जो जिन अजला की आप बात करते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे पसमानदगी है। आज मेरे कोहिस्तान के भाई डेढ़ महीने से जो है वो डेमो की रियलिटी जो उनको कहा था कि रोड बना के दें उसके लिए बैठे हुए हैं। लिहाजा हज़ारे के लोग तुम्हारी लिगी लिपटी बातों में नहीं आने वाले। इंशाल्लाह सूबा हज़ारा की करारदाद मुतफ़िका पास हो चुकी है। अब हमारी जद्दोजहद तेज़ होगी, जारी कस से लेकर कोहिस्तान तक। इंशाल्लाह हमारा एक ही नारा है कि हम सूबा हज़ारा बनाएंगे। हमारे अंदर के अगर कोई मामलात हुए तो 8 ज़िले इंशाल्लाह हम भाइयों की तरह बैठ के हल कर लेंगे। मगर तुम्हारी तो हैसियत ही कोई नहीं है हज़ारे के अंदर, तुम्हारी हैसियत तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं। सेनेट का इलेक्शन तुमने जाके बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून भी तुम्हें तस्लीम नहीं करते, इसलिए कि तुमने सिर्फ पश्तूनों के नाम पर सियासत की है, पश्तूनों को हकूक नहीं दिए। लिहाजा अब ये सियासत रद्द कर रही हो चुकी है। इंशाल्लाह हज़ारे के लोग, हमारे आबाओ अजदाद ने क्या में पाकिस्तान के वक्त जो कुर्बानियाँ दी थी, मरते दम तक इंशाल्लाह हम अपनी फेडरेशन पाकिस्तान के साथ रह के इंतज़ामी यूनिट पे इंशाल्लाह अपना सूबा हर सूरत में बनाएंगे। इसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट हुई, हम अब आपको सियासी तौर पर यह बात कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम फिर सियासी तौर पे तल्ख ज़बान पे आ जाएं, फिर आपसे बर्दाश्त ना हो, फिर तहरीक पाकिस्तान से पहले के उराक हमें जो हैं वो उल्टने ना पड़े। लिहाजा तुम अपनी ज़ुबान को लगाम दो और लगाम दो। मैं तुम्हें वाज़ा पैगाम दे रहा हूँ कि हज़ारे के तमाम कबाइल इंशाल्लाह वो इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि सूबा हज़ारा ज़रूर बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सूबा हज़ारा पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।